फिर सॉइल, सॉइल डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट, बायोटा, पेरेंट मटेरियल किससे सॉइल बना है उस पर डिपेंड करता है, टॉपोग्राफी एंड टाइम, कितना टाइम हो चुका है सॉइल को, तो ये सारी चीज़ें सॉइल डिटरमाइन करती है सॉइल। तो स्ट्रेलर है, स्ट्रेलर इन्होंने डेफिनेशन दी है, सॉइल इज द अपर मोस्ट वेदर लेयर, अपर मोस्ट जो वेदर लेयर होती है रॉक की, अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट जो वेदर लेयर होती है सॉइल बोलते हैं, दैट कैन सपोर्ट द बायोटिक लाइफ, और ये सॉइल बायोटिक लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। तो अपर मोस्ट अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट वेदर लेयर अर्थ क्रस्ट की उसे बोलते हैं सॉइल। एंड ये कैसे बनाती है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटती जाती है तो इससे सॉइल बनता है। तो ये डायनेमिक एंटिटी है। तो सॉइल एक डायनेमिक एंटिटी है, इसमें एनर्जी फ्लो होती है और मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, एंड बायोजियोलॉजिकल जियोकेमिकल प्रोसेस, बायो जियोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि जो सॉइल में बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, एंड और जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी साइकिल बायोजियोकेमिकल प्रोसेस से चलती है। तो डायनेमिक एंटिटी है ये, जो सॉइल है डायनेमिक एंटिटी है, एंड ये इंटरफेस है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में इंटरफेस है, एंड मीटिंग पॉइंट है बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, तो इनके बीच में इंटरेक्शन है, ये लिटरल एंटिटी है, इनके इन मीटिंग पॉइंट पर मिलती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बीच में, एंड इट इज एसेंशियल फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट, फंडामेंटल एलिमेंट है, एंड काफ़ी एसेंशियल है प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, फंडामेंटल एलिमेंट है, फंडामेंटल, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर से सब सॉइल में बनते हैं, सारे जितने प्लांट्स हो गए सारे, एंड प्लांट्स को कौन खाता है, फिर सेकेंडरी एनिमल्स खाते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स को, तो सब कुछ प्लांट्स पे डिपेंड होता है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एन एसेंशियल एलिमेंट है बायोस्फीयर के। तो इंटरफेस है सॉइल, लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो सॉइल के अंदर लिविंग एंटिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग चीज़ें में जैसे प्लांट्स, जैसे रॉक्स एंड ऑल, सॉइल के ऊपर मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड एयर, ये सब नॉन लिविंग है, एंड लिविंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो सॉइल कैसे बनती है, पहले ये पेरेंट मटेरियल अर्थ क्रस्ट है, ये पानी गिरा एंड ये वेदर होने लगी, धीरे धीरे वेदरिंग हुई तो थोड़े बहुत मिनरल्स रिलीज होंगे, तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगा। फिर ए हॉराइजन बन गया, पहले ए हॉराइजन बना तो ह्यूमस आया थोड़ा बहुत, एंड फिर कुछ ऑर्गेनिक, कुछ पेड़ पौधे लगने लगे, फिर ए हॉराइजन भी डेवलप हो गया, बी हॉराइजन डेवलप हो गया, फिर पेरेंट एंड सी हॉराइजन, उसके बाद होते हैं बेड रॉक, बेड रॉक इसे आर आर भी बोलते हैं, बेड रॉक और डी हॉराइजन और आर रॉक, तो ए हॉराइजन, बी हॉराइजन एंड बी सी में पेरेंट रॉक एंड डी होता है बेड रॉक। तो इसमें थर्ड फॉर्म में ह्यूमस बनने लगा, तो ऑर्गेनिक मैटर बना सेकंड में, जब ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा जैसे लीफी जमीन पे गिर गई फिर वो डिसइंटीग्रेट होगी तो उससे ह्यूमस निकलेगा, ह्यूमस, तो ह्यूमस फॉर्म होने लगा थर्ड में। तो रॉक है, रॉक फ्रेगमेंटेड हो रहा है, फाइन मटेरियल बन रहा है, फिर और इसमें होगा, तो ये सिल्का, सिल्ट या सैंड में चेंज हो जाएगा, सिल्का, सिल्ट और सैंड और क्वार्ट्स में चेंज हो जाएगा, सिल्का, सिल्ट और सैंड और क्वार्ट्स के स्टेप्स होते हैं। पहले जो रॉक है उसका स्लोली ब्रेक डाउन होगा, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेदरिंग होगी, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेदरिंग, फिर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ये टूट जाएगा, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, फिर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस का इम्पैक्ट होगा, CO2, SO2, NO2, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये इम्पैक्ट करेंगे, फिर प्राइमरी मिनरल्स बनेंगे जैसे क्वार्ट्स, क्वार्ट्स सैंड्स बन जाएंगे, क्वार्ट्स एंड सैंड्स, फिर सेकेंडरी मिनरल्स के क्ले इनके साथ मिक्स हो जाएगा विद द प्राइमरी मिनरल्स, ये प्राइमरी मिनरल्स है एंड सेकेंडरी मिनरल्स जैसे क्ले मिक्स हो जाएगा प्राइमरी मिनरल्स के साथ। तो धीरे धीरे लोअर प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे, जैसे एल्गी, मॉसिन्स, लाइकन्स, ये होने लगेंगे, बेयर रॉक फिर होने लगेंगे, जैसे अभी पूरा टूटा भी नहीं है, थोड़ी बहुत वेदरिंग हुई उसी में एल्गी, मॉसिस एंड लाइकन्स ग्रो होने लगेंगे, एंड ऊपर से इससे क्या होगा, थिन लेयर ऑफ सॉइल डेवलप हो जाएगी ऊपर कि, एंड फिर रेस्पिरेशन करेंगे, ये रेस्पिरेशन करेंगे, CO2 निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड इसको और फर्दर डिसइंटीग्रेशन करेगी एंड क्ले बनाएगी, क्ले फाइन मटेरियल बनाएगी, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग कंटिन्यू होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग स्टार्ट होगी, हायर प्लांट्स बनने लगेंगे, हायर प्लांट्स जब इनकी पत्तियां गिरेगी तो ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का ह्यूमस बनेगा, जितना ज़्यादा ह्यूमस बनेगा उतना ही फर्टाइल होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा, जितने ज़्यादा प्लांट्स बनेंगे फिर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, फिर और फर्टिलाइज और ज़्यादा प्लांट्स बनेंगे। सॉइल की बात करें तो सॉइल का पूरा कंपोजिशन में 25% तो एयर होता है, 25% वाटर होता है, तो 25% एयर है, 25% वाटर है, देन 45% अराउंड मिनरल पार्टिकल्स है, तो 45% मिनरल पार्टिकल्स है, फिर 5% बचे, 5% सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, एंड ऑर्गेनिक मैटर में 5% में से 100%, 80% तो ह्यूमस है,
इस 5% में 80% ह्यूमस है, 10% रूट्स है एंड 10% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो 5% ऑर्गेनिक मैटर में देखो 25% तो एयर होगी, 25% वाटर हो गई, फिर 45% मिनरल पार्टिकल, 5% ऑर्गेनिक मैटर में 80% ह्यूमस है, 10% रूट है एंड 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर मिनरल मैटर कितना है, 45% मिनरल मैटर है। मिनरल मैटर पेरेंट रॉक को ब्रेक डाउन करके मिनरल्स निकले उसमें। ह्यूमस हमने देखा था 5% ऑर्गेनिक कंटेंट है, एंड ऑर्गेनिक कंटेंट में 5% ऑर्गेनिक में 80% जो है वो ह्यूमस है, एंड 5% एंड 10% क्या था, 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे एंड 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे एंड 10% क्या था, 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 10% रूट्स थे। तो सॉइल वाटर क्या होता है, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल वाटर। तो डाइल्यूशन सॉल्यूशन होता है मैनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, विच इज सोर्स ऑफ प्लांट मटेरियल न्यूट्रिएंट्स। तो काफी ज्यादा डाइल्यूशन होता है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का वो डाइल्यूशन हो जाता है, एंड दिस इज सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल। सॉइल एटमॉस्फेयर की बात करें तो लार्ज एयर, जो लार्ज पोर स्पेसेस होते हैं वो एयर फिल्ड होते हैं। तो लार्ज पोर स्पेसेस होंगे, अगर लार्ज होंगे तो वहाँ पे एयर होगी, एंड बहुत ही फाइन होंगे, तो बहुत फाइन होंगे तो इनमें पानी तो घुस जाएगा, तो बहुत फाइन होंगे तो वाटर फील्ड होंगे। लार्ज होंगे तो एयर फील्ड होंगे, एंड बहुत ही फाइन होंगे तो वाटर फील्ड होंगे। तो सॉइल एटमॉस्फेयर डिपेंड करेगा, अगर बहुत ही लार्ज पोर्स होंगे तो एयर फील्ड होंगे, एंड स्मॉल पोर्स होंगे तो वाटर फील्ड होंगे। तो सॉइल में वाटर होता है, वाटर में जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिसॉल्व हो जाता है, फिर ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो सॉइल एटमॉस्फेयर की बात करें तो सॉइल एटमॉस्फेयर अगर सपोज बड़े होल्स है तो यहाँ पे एयर जा सकते हैं, यहाँ पे वाटर तो नीचे चला जाएगा, एयर नहीं, एयर फिल कर देगी गैप को। ये बहुत कम अगर स्पेस है तो वहाँ पे वाटर फिल रहेगा। फिर सॉइल के टाइप्स होते हैं सॉइल टेक्सचर के हिसाब से। तो होता है सैंडी, सैंडी सबसे बड़ा होता है, काफी बड़े पार्टिकल्स होते हैं सैंडी। फिर सिल्ट, देन क्ले के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो सैंडी सॉइल है, जैसे अगर सैंड में जाओ तो वहाँ पे पानी रिटेन नहीं कर पाएगा, सारे पानी नीचे परकुलेट हो जाएगा। एंड क्ले सॉइल जो होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को अपने पे रिटेन करके रख पाते हैं, क्योंकि स्मॉल पोर्स है तो पानी को ये रिटेन कर रख पाएंगे। क्ले सॉइल तो जहाँ पे वाटर होता है, वाटर को जहाँ पे राइस उगती है, राइस को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, तो ये क्ले सॉइल में राइस को उगाना चाहिए। तो सॉइल टेक्सचर में ज्यादातर होते हैं ये ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल्स बहुत बड़े होते हैं तो उनको हम ज्यादा नहीं पढ़ते। ग्रेनुल्स, फिर सेंट, फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो सबसे ज्यादा फाइन होते हैं क्ले, ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनकी। तो डायग्राम के थ्रू समझे तो होता है क्ले। क्ले अगर हम जितने ऊपर जाएंगे क्ले बढ़ेगी, एंड सिल्ट, इधर हम नीचे जाएंगे तो सिल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा। फिर सैंड, इस साइड जाएंगे तो सैंड का परसेंटेज बढ़ेगा। तो ये तीनों साइड है। तो ये फिर ये होती है मीडियम लोम। लोमी सॉइल क्या होती है, ये मीडियम लोम है। लोमी सॉइल होती है जहाँ पे वन थर्ड सैंड हो, 1/3 सिल्ट हो एंड 1/3 क्ले हो, तो उसे लोमी सॉइल बोलते हैं। तो ये मीडियम लोमी, यहाँ पे 1/3 है। अगर क्ले लोमी बोलेंगे जहाँ क्ले ज्यादा है, फिर इसे क्ले लोमी बोलेंगे। सैंड लोमी बोलेंगे जब इसमें सैंड ज्यादा हो, एंड सिल्ट लोमी बोलेंगे जब सिल्ट ज्यादा हो। तो क्ले लोमी मतलब क्ले ज्यादा है, क्ले वाला ये वाला ज्यादा है, एंड सैंड लोमी जब सैंड ज्यादा है, एंड सिल्ट लोमी वाला सिल्ट ज्यादा है। तो लोमी का मतलब होता है 1/3 सॉइल के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं ग्रैनुलर ऐसे इस टाइप से ब्रोकन हो। फिर क्रम इससे थोड़े बड़े होते हैं ग्रैनुलर से। फिर ब्लॉकी स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे ब्लॉक की तरह बनाओ तो ये ब्लॉकी हो गया। फिर सब एंगुलर ब्लॉकी, मतलब इसमें थोड़ा एंगल थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो तो ये सब एंगुलर ड्रॉ। फिर प्रिज्म टाइप का बनाओ तो प्रिज्मेटिक सॉइल हो जाएगा, तो ये प्रिज्मेटिक सॉइल। फिर होता है कॉलमनर सॉइल, कॉलम बनाओ, कॉलमनर सॉइल। फिर सिंगल ग्रेन बोलेगा बिल्कुल ग्रेन, तो ये स्ट्रक्चरलेस होता है, तो ये सिंगल ग्रेन है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। फिर प्लेटी, ये एक साथ मिलकर स्ट्रक्चर बना है सिंगुलर ग्रेन। फिर प्लेटी कुछ ऐसा होता है, प्लेट के फॉर्म में। तो होते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर क्या डिटरमाइन करते हैं कि कैसे कैसे वाटर होल्ड करेगा, कैसे रूट पेनिट्रेशन कैसे होगा सॉइल के अंदर, और किस टाइप की आप क्रॉप अच्छे से उगा सकते हो। एंड ये डिटरमाइन करता है सॉइल कैसा होगा, वाटर एंड एयर का मूवमेंट एंड रूट्स का पेनिट्रेशन कैसे होगा, वाटर एयर का मूवमेंट एंड रूट पेनिट्रेशन। अगर डार्क सॉइल है, डार्क सॉइल है मतलब वो ह्यूमस रिच है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है तो सॉइल बहुत डार्क होती है। तो कलर के हिसाब से दिखाते हैं, कलर हम देखते हैं मुंसल चार्ट से। तो मुंसल चार्ट से कलर दिखा के बताते हैं कि उसमें क्या क्या रिच है। अगर बहुत ही डार्क सॉइल है मतलब वो ह्यूमस रिच है। तो जितना ज्यादा ह्यूमस एंड जितना ज्यादा ऑर्गेनिक
कंपोनेंट होगा उतनी ज़्यादा डार्क सॉइल होगी। तो मिनरल कलर इम्पार्ट करते हैं सॉइल को, मिनरल कलर इम्पार्ट करते हैं सॉइल को। ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा डार्क सॉइल होगी। अगर रेड सॉइल है मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड है। अगर रेड सॉइल है मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड है। अगर डार्क सॉइल है मतलब ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। और वाइट सॉइल हो, वाइट सॉइल मतलब व्हाइट सॉइल हो मतलब सॉइल की क्रस्ट ही ऊपर आ गई है, सॉइल क्रस्ट ऊपर आ गई तो व्हाइट सॉइल होगा। तो सॉइल का पीएच काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल का पीएच डिटरमाइन करता है कि कैसे अवेलेबिलिटी हो रही है मटेरियल की, प्लांट को अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कैसी है सॉइल डिटरमाइन करता है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, एसिडिक। एंड अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा। और अगर पीएच ज़्यादा 8.5 तक रहा, लाइक और ज़्यादा हो गया 8 to 8.5 रहा, तो उसे बोलते हैं हम बेसिक है। बेसिक के बाद बोलते हैं सेलाइन। सेलाइन को तभी ट्रीट किया जा सकता है 8.5। लेकिन अगर पीएच अगर 9 से ज़्यादा हो जाए तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, फिर एल्कलाइन को हम ट्रीट नहीं कर सकते। सेलाइन सॉइल 8.5 तक पहुंच गया तो हम इसे ट्रीट कर सकते कुछ ऐड करके, लेकिन हम एल्कलाइन सॉइल को नहीं ट्रीट कर सकते। तो सलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। सलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए जिप्सम ऐड करते हैं। तो पीएच सॉइल अपनी बेस्ट फर्टिलिटी देता है 6.5 to 7 के बीच में। बेस्ट फर्टिलिटी 6.5। अगर पीएच 4 से कम हो जाए या 9 से ज़्यादा होता है तो फिर हम सॉइल का कुछ नहीं कर सकते, सॉइल पे काम नहीं किया जा सकता। तो सॉइल कोलाइड की बात करें, सॉइल कोलाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में, बेसिक एक्सचेंज में। कैसे? ये सॉइल कोलाइड है, ये निगेटिव सरफेस है तो ये बेस को होल्ड करके रखता है। बहुत सारी ह्यूमस पार्टिकल है बेस, जैसे Mg2+, K+, H+, NH+, SO2, CO2+। तो ये सब बेसिस पार्टिकल चाहिए होते हैं प्लांट्स को। तो ये जो कोलाइड होता है ये लूजली हेल्प पार्टिकल रखते हैं, जैसे NH+, CO2+ एंड Mg2+। तो ये जो कोलाइड है ये निगेटिवली चार्ज है, NH4+। तो ये निगेटिवली चार्ज है तो ये सारे ये बेस को होल्ड करके रखता है, नहीं तो ये सारे पानी में बह जाता है अगर ये निगेटिवली चार्ज नहीं होता। तो जैसे ही प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो लूजली हेल्ड है ये न्यूट्रिएंट्स बेसिक कोलाइड से, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं। तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में काफ़ी काम करता है, ये बेस ट्रांसफर में काफ़ी काम करता है कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बेस ट्रांसफर के लिए। तो बेस एक्सचेंज होता है, कोलाइड न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स को होल्ड करता है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पार्टिकल को होल्ड करता है। एंड प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो सारे न्यूट्रिएंट्स हो NH+, NH4+, एंड K+, CO2+ सारे बह जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स बहते नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कोलाइड जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक पोरस सॉइल होती है, परमेबल सॉइल होती है। तो पोरस सॉइल जैसे ब्लैक सॉइल अपने के थ्रू पानी को अलाउ नहीं करती, तो सारा पानी इसमें बहुत ही कम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, क्लेई पार्टिकल होते हैं ब्लैक सॉइल में, तो पानी को पेनिट्रेट नहीं करने देती। एंड सैंडी सॉइल में परमेबिलिटी, तो पानी पूरा नीचे पर्टिकुलेट कर पाता है, बिल्कुल होल्ड करके नहीं रखता। ये जैसे ये होती है परमेबिलिटी। सो सॉइल क्या होती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ कॉन्टिनेंट क्रस्ट, वो ब्रेक हो जाती है अपर मोस्ट लेयर एंड वेदर्ड हो जाती है एंड स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाती है सॉइल। एंड इंडिया में सॉइल प्रोडक्शन फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कैसा कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे वेदरिंग कैसी हो रही है, केमिकल वेदरिंग, केमिकल्स हैं कि नहीं है, एयर कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, तो इन सब पे डिपेंड करता है। ह्यूमन फैक्टर जैसे हम लोग अलग से पेस्टिसाइड एंड नाइट्रोजनस बेसिस ये सारे डालते हैं, तो ये ह्यूमन फैक्टर्स डिटरमाइन करता है सॉइल की फर्टिलिटी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में क्ले होता है, क्ले या सैंड या सिल्ट। फिर ह्यूमस कंटेंट होता है जो ऑर्गेनिक मैटर। फिर मॉइस्चर एंड एयर डिटरमाइन करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉइल के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर, मॉइस्चर। तो सॉइल अगर देखें तो सॉइल इंडिया में 8 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कलर्स एंड रिसोर्स सिग्निफिकेंस हिसाब से ICR ने 8 टाइप्स ऑफ सॉइल क्लासिफाई है इंडिया में। अलूवियल सॉइल की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में सॉइल है तो अलूवियल सॉइल है, 46% ऑफ द सॉइल, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है अलूवियल सॉइल। ये कैसे बनती है, जैसे गंगा रिवर आ रही है तो वहां से क्या होगी, इरोड करके लाएगी, माउंटेन्स को इरोड करके लाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। तो सबसे पहले अपर गंगा प्लेन में जो सॉइल होगी वो होगी सैंडी, एंड फिर आगे जाके वो और टूटेगी, एक दूसरे में वेदरिंग होगी, फिर बनेगी सिल्टी। फिर वेस्ट बंगाल वाले एरिया में देखो तो वो क्लेई सॉइल बनती है। तो क्लेई सॉइल वेस्ट बंगाल में ये काफी ज्यादा वाटर रिटेन करके रखती है, तो यहाँ पे राइस उगाने के काम आती है वेस्ट बंगाल में क्लेई सॉइल। तो ये जो क्या होती है, जो रिवर्स होती है, रिवर्स निकलती है तो ये इसको इरोड करती है, माउंटेन्स को इरोड कर करके सेडिमेंट्स लेके आती है एंड अपने फ्लड प्लेन में इसको डिपोजिट करते हैं। इसे बोलते हैं एग्रेडेशनल प्रोसेस और डिपोजिशनल प्रोसेस। एंड एक्सीटो ट्रांसपोर्ट होता है एंड ये
वेरियस रॉक सिस्टम से डिराइव्ड है एंड ये बहुत ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में। एंड ये कहाँ पे बनता है? मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होती है वहाँ पे ये बनता है। तो ये डिपोजिशन से बना है, ये पेरेंट रॉक मटेरियल से नहीं बना है। तो ये जो सॉइल है ये ट्रांसपोर्टेशन बना है, X2C2 ट्रांसपोर्टेशन हुआ है इस सॉइल का। ये नहीं है कि वेदरिंग हुई रॉक से उससे बना है। तो ये तो हिमालय से इरोड होके ये सॉइल डिपॉजिट हुआ है फ्लड प्लेन्स में आके। तो ये X2C2 ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो ये जो सॉइल होता है ये लोमी टू सैंडी लोमी होता है। तो ये यहाँ पे लोमी टू सैंडी लोमी ड्राई रीजन्स में अगर अपर देखे तो यहाँ पे फिर बाद में ये क्लेई हो जाता है। तो लोमी टू सैंडी लोमी हो जाएगा, फिर ये क्लेई हो जाएगा वेस्ट बंगाल के साइड टुवर्ड्स द डेल्टा ये क्ले हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीडेशन एंड बहुत ज़्यादा टूट टूट के एंड ये काफ़ी फाइन पार्टिकल्स में हो जाएगा। तो पहले तो होता है ये पहले होता है सैंडी फिर क्लेई, पहले सैंडी फिर क्लेई हो जाता है बाद में, सैंडी फिर सिल्टी फिर क्लेई। एंड ये काफ़ी रिच होता है। पोटाश काफ़ी अच्छा होता है। फॉस्फोरस एवरेज होता है, पोटाश भी अच्छा होता है। एंड इसमें क्या नहीं होता, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसमें ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जब कोई पेड़ पौधे से टूट के वो डिसइंटीग्रेट होता है तो ह्यूमस नहीं होता एंड नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन नहीं होता इसमें, तो नाइट्रोजन नहीं होता है, बस इकलौता है तराई बेल्ट, तराई रीजन है, वहाँ पे नाइट्रोजन एंड ह्यूमस दोनों है। तो तराई रीजन में नाइट्रोजन एंड ह्यूमस दोनों है। खादर की बात करें तो न्यू एलुवियम क्ले डोमिनेटेड बाई क्ले, तो न्यू एलुवियम है, हर साल यहाँ पे डिपॉजिट होता है खादर। तो ये हर साल यहाँ पे फर्टाइल एंड फर्टिलिटी हर साल खादर सॉइल की रिन्यू होती है, हर साल नई नई डिपॉजिट होती है। भांगर होती है, भांगर ये खादर से दूर होता है। तो अब ये इसे कॉन्टेक्ट में आता है। तो ये मिक्सचर है सैंड एंड सिल्ट का। तो मिक्सचर होता है, लोमी सॉइल होता है ये, सैंड एंड सिल्ट का मिक्सचर होता है। लोमी सॉइल होता है ये जो भांगर होता है। एंड ये जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे पंजाब वाला एरिया है, पंजाब वाले एरिया में जो दोआब रिवर है, मतलब दो लैंड के बीच में, पंजाब में पंजनाद 5 रिवर है, तो उनके बीच में दोआब रीजन है, वहाँ पे हमें भांगर मिलता है। तो वहाँ पे भांगर मिलता है, ये लोमी सॉइल होता है भांगर, ओल्ड एलुवियम बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम और ओल्ड लोमी सॉइल। एलुवियल सॉइल डिफिशियंट होती है, ह्यूमस नहीं होता अच्छा और नाइट्रोजन अच्छा नहीं होता। लेकिन 46% जो अर्थ जो हमारा इंडिया है उसमें एलुवियल सॉइल है। तो इवन नदर्न प्लेन्स, तो ये इंडिया है, इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप में ये नदर्न प्लेन्स में यहाँ पे रहेगा, नदर्न प्लेन्स में पूरा नदर्न प्लेन्स में ये हमारा एलुवियल सॉइल है। फिर जहाँ पे कोस्टल वाला एरिया है, यहाँ पे कोस्टल प्लेन एरिया में यहाँ पे भी रिवर डिपॉजिट होते हैं। फिर इनर माउंटेन बेसिन, तो जहाँ पे डून वैलीज बनती है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में डून वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली को वैलीज के बीच में, तो यहाँ पे वैलीज है, वैलीज के बीच में भी इरोडेड डिपोजिशन करती है रिवर, इरोड करके, तो वहाँ पे भी ये एलुवियल सॉइल होता है। फिर इंटर प्लेट्यू रिवर बेसिन, जहाँ पे प्लेट्यू के बीच में कोई रिवर जा रही है तो वहाँ पे भी, तो इंटर प्लेट्यू रिवर बेसिन में कभी कहीं कहीं एलुवियल सॉइल है। तो 46% हमारे यहाँ जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। सारे ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, सारे वेरीज विद रेफरेंस टू क्लाइमेट कंडीशन एंड हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, हाईएस्ट कैरिंग करे 3/4 ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन ये एलुवियल सॉइल सपोर्ट करता है। 46 जो है वो 75% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। 45% ऑफ सॉइल 75% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। एंड अगर इसमें देखें तो इसमें रेनफॉल देखें 100 सेंटीमीटर रेनफॉल पैडी के लिए 100 मीटर से ज़्यादा चाहिए। 50 to 100 हो तो हम उगा सकते हैं वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, ये सब उगा सकते हैं। एंड बिलो 50 सेंटीमीटर है तो हम कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट्स उगा सकते हैं, कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट। तो पैडी के लिए 100 सेंटीमीटर से 50 to 100 वीट उगा सकते हैं, टोबैको, कॉटन एंड वीट, शुगर केन एंड कोर्स 50 से कम हो तो कोर्स ग्रेन मतलब मिलेट्स उगा सकते हैं। तो रेड सॉइल की बात करें तो ये है रेड सॉइल। रेड सॉइल ये हमारे यहाँ पे इस इंडिया है, इंडिया के इधर इस एरिया में पूरा रेड सॉइल मिलता है। तो ये अराउंड 10% ऑफ इंडिया में हमें रेड सॉइल मिलता है। एंड ये फेरिक ऑक्साइड के में प्रेजेंट होता है, फेरिक ऑक्साइड एंड थिन कोटिंग्स होती है सॉइल पार्टिकल्स की, इसमें थिन कोटिंग्स होती है सॉइल पार्टिकल्स की। यहाँ पे हमारा रेड सॉइल मिलता है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी रेड सॉइल मिलता है। तो 10% हमारा अर्थ क्रस्ट रेड सॉइल से कवर्ड है, रेड सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड हो तो येलो हो जाएगा, है तो रेड सॉइल लेकिन ज़्यादा हाइड्रेटेड हो तो येलो सॉइल बोलेंगे। एंड ये एलुवियल सॉइल के बाद 10% सबसे ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ इसी रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में एलुवियल सॉइल काफ़ी मिलता है, आसाम को छोड़ के एलुवियल सॉइल मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसके 3 सब टाइप्स है, एक है रेड एंड येलो। ये रेड एंड येलो वहाँ पे होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेड एंड येलो होता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत रेनफॉल होती है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड मालाबार कोस्ट जो इंडिया का, ये मालाबार कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये रेड एंड येलो सॉइल होती है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है।
फिर रेड एंड सैंडी सॉइल, रेड एंड सैंडी सॉइल ये ड्रायर प्लेट्यूज होते हैं, जैसे कर्नाटका वाला प्लेट्यूज, इतना ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स के इस साइड वाला प्लेट्यूज ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, तो रायलसीमा इतनी रेनफॉल नहीं होती, तो यहाँ पे रेनफॉल होती है 40 to 60 सेंटीमीटर, तो वहाँ होता है रेड सैंडी सॉइल। फिर होता है रेड एलुवियल सॉइल, तो ये कहाँ पे होता है, अराउंड द रिवर वैलीज, तो रिवर वैली गंगा ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा कृष्णा गोदावरी कावेरी, तो इन सारी रिवर में रेड एलुवियल सॉइल होता है, इनकी गुड फर्टिलिटी होती है एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, एंड स्ट्रक्चर इनका सैंडी होता है, इनका सैंडी स्ट्रक्चर होता है, तो इन आयरन एंड पोटेश इनमें रिच होता है, बट अदर मिनरल्स नहीं होते, आयरन पोटेश सही होता है लेकिन अदर मिनरल्स नहीं होते। और एलुवियल सॉइल में क्या नहीं था, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन नहीं था, एंड इसमें क्या है, आयरन एंड पोटेश नहीं है, इसमें आयरन एंड पोटेश नहीं है, किसमें इसमें इलेक्ट्राइट सॉइल में रेड सॉइल में आयरन एंड पोटेश नहीं है, रेड सॉइल में आयरन एंड पोटेश नहीं है। तो रेड सॉइल का मिनरल बेस तो काफ़ी रिच है, तो अगर इसमें हम ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं रेड सॉइल में तो काफ़ी ज़्यादा हाई ईल्ड देता है, हाई ईल्ड, क्योंकि मिनरल बेस काफ़ी रिच होता है रेड सॉइल का। एंड इसमें क्या क्या उगा सकते हैं, राइस, शुगर केन, कॉटन कल्टिवेशन कर सकते हैं, एंड ड्राई एरियाज में मिलेट्स एंड पल्सेस उगा सकते हैं। तो मिलेट्स तो ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो, तो ड्राई एरियाज में मिलेट्स एंड पल्सेस उगा सकते हैं। तो हमारा जो कावेरी, यहाँ पे कावेरी एंड वेगई बेसिन है, कावेरी एंड वेगई बेसिन, यहाँ पे रेड एलुवियम होता है, तो रेड एलुवियम होता है, अगर यहाँ पे अच्छे से इरीगेट किया जाए तो यहाँ पे राइस भी उगाई जा सकती है, तो यहाँ पे राइस उगाई जाती है। एंड कर्नाटका वाले रीजन में जो रेड सॉइल है वहाँ पे रबर एंड कॉफी प्लांटेशन, तो रबर एंड कॉफी प्लांटेशन किसके ऊपर होता है, रेड सॉइल के ऊपर, रबर एंड कॉफी प्लांटेशन रेड सॉइल के ऊपर होता है। एलुवियल सॉइल के बाद सबसे ज़्यादा ये होती है ब्लैक सॉइल, तो हमने देखा एलुवियल 46%, ब्लैक सॉइल जो होती है 15%, एंड जो हमारा रेड सॉइल होता है वो हमारा 10% होता है। तो रेड सॉइल सबसे ज़्यादा नहीं होता है, ब्लैक सॉइल के बाद ब्लैक सॉइल ज़्यादा होता है, एलुवियम सॉइल के बाद 15%। तो ये 15% एरिया यानी किससे बनती है, बसाल्टिक रॉक्स की वेदर होगी। हमें पता है कि जो हमारा इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से गया था, बहुत सारा वॉल्केनिक लावा इरप्शन हुआ था, जब वो वेदर हुआ, जब वो लावा ब्लॉक जब वेदर हुआ तो उससे हमारा ब्लैक सॉइल बना। एंड ये कब हुआ था कि जो इरप्शन हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में इरप्शन हुआ था, एंड दिस इज ऑर्डिन पाई। तो ये कंपाउंड जो बसाल्ट में मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, टिटैनी फेरस मैग्नेटिक कंपाउंड मिलते हैं जो बसाल्ट में मिलते हैं, वो सारे कंपाउंड यहाँ पे मिलते हैं, जो बसाल्ट में कंपाउंड मिलते हैं टिटैनी फेरस कंपाउंड वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये काफ़ी ह्यूमस नहीं होता है, यहाँ पे ह्यूमस नहीं होता है इनमें, तो दे लैक्स ह्यूमस, एंड ह्यूमस नहीं होता है। एंड यहाँ पे फाइन क्ले होता है, फाइन क्ले एंड लोअर पार्ट बाई कोर्स क्ले, फाइन क्ले एंड कोर्स क्ले, तो फाइन क्ले एंड लोअर पार्ट में कोर्स क्ले होता है, तो ऊपर फाइन क्ले होता है एंड लोअर पार्ट में कोर्स क्ले होता है। वाटर रिटेंशन को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, तो क्ले सॉइल टाइप का होता है ये, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वाटर रिटेन करके चलता है, वाटर पर्टिकुलर नहीं होता बिकॉज बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एंड तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड ये क्रैक डेवलप कर लेते हैं। तो जैसे क्या होता है, पानी आता है तो ये फूल जाता है, फिर सूख जाता है, तो फिर श्रिंक हो जाता है, फिर फूल जाता है, फिर श्रिंक हो जाता है, तो इनकी सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी होती है, खुद ही प्लग कर लेते हैं अपने को, इस प्रॉपर्टी की वजह से सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी होती है। एंड ये आयरन इनमें काफ़ी अच्छा होता है, लाइम अच्छा होता है, आयरन एंड लाइम अच्छा होता है, लेकिन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अच्छा नहीं होता है। ह्यूमस नाइट्रोजन हमने एलुवियल सॉइल में भी देखा था, उसमें भी नाइट्रोजन एंड ह्यूमस नहीं था, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन ह्यूमस नहीं है, लेकिन वहाँ पे पोटैश तो था, फॉस्फोरस था, ठीक ठीक, लेकिन यहाँ पे ना ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन होता है, ना फॉस्फोरस होता है। एंड ये सब्सिडेंस फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, सब्सिडेंस फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। एंड इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन बहुत उगाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल। तो ये यहाँ पे इस एरिया में, डेक्कन एरिया में एंड इस एरिया में ये ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, एंड 15% ऑफ द एरिया इंडिया का ब्लैक कॉटन सॉइल के अंडर आता है। ब्लैक कॉटन सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये डेक्कन लावा प्लेट्यू रीजन में यहाँ पे मिलता है, एंड ये गुजरात के एरिया में मिलता है, महाराष्ट्र में 80% मिलता है, एंड गुजरात में मिलता है, मेनली गुजरात में ब्लैक एलुवियम सॉइल है, गुजरात में ब्लैक एलुवियम सॉइल है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, तो ये ड्राई फार्मिंग के लिए काफ़ी है, जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता, तो ये ज़्यादातर मॉइस्चर को स्टोर करके रखती है सॉइल, तो ये ड्राई फार्मिंग के लिए भी यूज़ होती है। जैसे कॉटन एंड शुगर केन, इसमें कॉटन एंड शुगर केन बहुत ज़्यादा उगाया था, शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, एंड वहाँ पे अगर इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए महाराष्ट्र में, तो शुगर केन भी उगाया जाता है इरीगेशन फैसिलिटी के साथ, क्योंकि ये एक वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। कॉटन तो ऐसे उगा सकते हैं, जैसे कॉटन सॉइल एंड रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। एंड फूड क्रॉप्स भी उगा सकते हैं विदाउट इरीगेशन, कुछ फूड क्रॉप्स भी उगा सकते हैं बिकॉज ये वाटर रिटेन करके रखता है ब्लैक सॉइल, जैसे ज्वार,
ज्वार काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह से, क्योंकि वो जब वाटर रिटेन करके रखता है ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो फूड क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन उगा सकते हैं महाराष्ट्र में। पर लेटराइट सॉइल कहाँ बनती है? लेटराइट सॉइल जहाँ बनती है जहाँ पे लेटराइट रॉक स्ट्रक्चर हो। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक लेटराइट रॉक स्ट्रक्चर हो। लेटराइट जो होते हैं रॉक स्ट्रक्चर रिच होते हैं आयरन एंड एल्यूमिनियम में। आयरन एंड एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा रिच होती है इनमें। एंड अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड हो। अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड मतलब पहले पानी हो फिर वेट पीरियड हो। अल्टरनेटिव ड्राई मतलब मानसून टाइप का क्लाइमेट हो। तो अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड हो, वहाँ पे ये हो सकता है लेटराइट सॉइल डेवलप हो जाएंगे। एक तो वहाँ पे लेटराइट क्या हो, लेटराइट रॉक हो, लेटराइट रॉक जो आयरन एंड एल्यूमिनियम में काफ़ी रिच होती है। एंड ऊपर से अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड हो। अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड हो। तो जब अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड होता है तो ये यहाँ पे लीचिंग हो जाती है सिल्का की लेटराइट सॉइल में। तो आयरन एंड एल्यूमिनियम नीचे रह जाता है एंड सिल्का जो होता है, सिल्का वो लीच कर जाता है पानी में। सिल्का एंड ह्यूमस सब लीच कर जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमस अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इस सॉइल में। ह्यूमस अच्छा नहीं होता लेटराइट सॉइल में क्योंकि सिल्का एंड ह्यूमस लीच कर जाता है। तो अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट पीरियड क्यों? क्योंकि आयरन एंड एल्यूमिनियम में सिल्का भी होता है। तो जब पानी गिरता है तो सिल्का ही नीचे लीच कर जाता है। तो ये काफ़ी हार्ड लेटराइट रॉक बनती है। फिर ये ब्राउन होता है कलर में, ब्राउन होता है ये कलर में। लेटराइट सॉइल आपको ब्राउन ब्राउन दिखेगा। एंड यहाँ पे हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं। हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन के। आयरन एंड एल्यूमिनियम के हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं Al2O3 Fe2O3। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आपको नोड्यूल फॉर्म्स में मिलेंगे। आयरन ऑक्साइड आपको Fe2O3 आयरन ऑक्साइड आपको नोड्यूल फॉर्म में मिलेंगे। एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम इसमें अच्छा होता है, लेकिन हमें पता है आयरन एंड एल्यूमिनियम रह जाता है एंड सिलिका लीच कर जाता है। तो लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, लाइम, मैग्नीशिया ये सब कुछ अच्छा नहीं होता है इसमें, ये सब नहीं होता है। एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम होता है बस। एंड इसकी जो ह्यूमस एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मॉडरेट होती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सब मॉडरेट होती है। एंड इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ काफ़ी हाई होती है। एंड इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है एंड लीचिंग हो जाती है जिससे। एंड हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, हमने बोला अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट सीरीज में हैवी प्रेसिपिटेशन होता है जिसमें सिल्का लीच कर जाता है। इससे एज ए रिजल्ट ह्यूमस कंटेंट इसमें मॉडरेट टू लो होता है। मॉडरेट टू लो तो ज़्यादा अच्छा ह्यूमस कंटेंट नहीं होता क्योंकि लीचिंग हो जाती है, पानी भी लीच कर जाता है। तो ह्यूमस की भी लीचिंग हो जाती है एंड सिल्का भी लीचिंग हो जाती है, तो ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा नहीं होता। तो ह्यूमस सॉइल मिलता कहाँ कहाँ है? एक तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे लेटराइट सॉइल होगा, जहाँ पे अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट सीजन है, जैसे वेस्टर्न घाट्स में होता है। तो वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका प्लेट्यू में ये होता है, कर्नाटका प्लेट्यू एंड लेटराइट प्लेट्यू ऑफ केरला, केरला के लेटराइट प्लेट्यू में कर्नाटका प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट्स में। फिर बेलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड ओडिशा के यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, ओडिशा एंड ईस्टर्न घाट्स। अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में, अमरकंटक प्लेट्यू में। फिर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गुजरात में। फिर संतल परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के संतल परगना डिस्ट्रिक्ट। तो ये यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए फेमस है? ये लेटराइट सॉइल, ग्राउंड नट एंड कैश्यू नट। तो ग्राउंड नट एंड कैश्यू नट, तो ये लेटराइट सॉइल ग्राउंड नट एंड कैश्यू नट के लिए काफ़ी फेमस है। एंड लेटराइट सॉइल कर्नाटका में, लेटराइट सॉइल में ही कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइस उगाई जाती है। कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइस, तो ये लेटराइट सॉइल में उगाई जाते हैं कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइस। कहाँ पे? कर्नाटका में, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइस। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये माउंटेन में मिलता है। तो ये स्टीपर स्लोप होती है, स्टीपर स्लोप होती है, हाई रिलीफ होती है। एंड ये शैलो प्रोफाइल्स, क्योंकि ये ज़्यादातर ये नीचे लीच कर जाता है, तो शैलो प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पे काफ़ी थिन लेयर होती है सॉइल की, माउंटेन पे थिन लेयर बनती है। एंड प्रोफाइल होराइजन बहुत, जैसे प्रोफाइल होराइजन बहुत पुअरली डेवलप होती है, जैसे ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन। सी में क्या होता है? वेदर रॉक मटेरियल होता है। एंड डी में रॉक मटेरियल होता है, ये वेदर रॉक मटेरियल होता है। बी में लीचिंग होती है ए लेयर से दूसरी लेयर। तो ये होती है इसकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी नहीं होती एंड बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रेनेज होता है। एंड ये सॉइल एरोजन बहुत होता है क्योंकि ये माउंटेन पे है, तो यहाँ पे सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत वनरेबल है सॉइल एरोजन के लिए यहाँ पे। तभी आके इसमें थिन सॉइल होता है क्योंकि ज़्यादातर इरोड हो जाता है। एंड ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी सही होता है इसमें, ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। एंड ह्यूमस कंटेंट भी ठीक ठाक होता है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होते। तो ह्यूमस कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट ठीक है, अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक सिर्फ ह्यूमस कंटेंट मिलेगा, अदर नहीं होते। एंड ये होता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल होता है जब तीनों 1/3 हो, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तीनों 1/3 हो, तो ये लोमी सॉइल होता है। एंड जहाँ पे सिर्फ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा था, बाकी कुछ अच्छा नहीं होता। सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस अच्छा होता है क्योंकि ये माउंटेन पे इतने सारे पहाड़ में इतने पेड़ होते हैं, तो जब कुछ पत्ती गिरेगी तो डिसइंटीग्रेट हो गई, ह्यूमस कंटेंट जनरल, तो ह्यूमस कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। ये जनरली अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ माउंटेन सॉइल होता है, 900 मीटर एल्टीट्यूड पे होता है ज़्यादातर। तो इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, एंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम वाले एरिया में, एंड वेस्टर्न घाट्स में भी। वेस्टर्न घाट्स में भी ये जैसे वेस्टर्न घाट्स में अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, नीलगिरी हिल्स,
एंड इन हिल्स में ये माउंटेन सॉइल होता है। एंड ये उन क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है जहाँ पे फेवरेबल एयर एंड वाटर ड्रेनेज चाहिए, एयर एंड वाटर ड्रेनेज जहाँ पे अच्छा चाहिए उनके लिए होता है। तो ये काफ़ी अच्छा, ये स्लोप है तो ये अच्छा सा फेवरेबल एयर एंड वाटर ड्रेनेज प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी यूजफुल है। रबर प्लांटेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, बैम्बू प्लांटेशन अच्छा होता है, टी प्लांटेशन अच्छा होता है, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें उगाई जाती है, रबर, बैम्बू, टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स उगाया जाता है। एंड लेकिन काफ़ी दिक्कत है क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट वाला ज़्यादातर एरिया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर है, तो वहाँ पे 2-3 साल बाद उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। फिर ये यहाँ पे एग्रीकल्चर का कम स्कोप है क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये सिल्वी पेस्टोरल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिल्वी मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट उगाया जाए एंड पेस्ट्रोलिज्म किया जाए, भेड़ बकरियाँ चराई जाए, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे। फिर सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल में NaCl का कंटेंट बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल होता है। इसको डील करने के लिए अगर सलाइन है तो कम से कम ट्रीट कर सकते हैं, इसमें जिप्सम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर 9.5 से 9 से ज़्यादा अगर एल्कलिनिटी पहुँच जाती है उसे अल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, तो फिर उसे ट्रीट नहीं कर सकते, इनफर्टाइल हो जाती है हमेशा के लिए। एंड इसके दोनों रीजन होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है। नेचुरल जैसे रन ऑफ कच्छ, जैसे ड्राइड लेक्स होती है, जैसे राजस्थान और गुजरात में लेक्स होती है, वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लेक्स में जो पानी होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ नमक रह जाता है, तो फिर वो जो सॉइल होता है उसके नीचे वो ड्राई हो जाता है। तो ये रन ऑफ कच्छ एंड राजस्थान में होता है ये। एंड ये पलाया बेसन, जैसे नर्जा राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है तभी, तो पलाया बेसन से आती है ये। एंड एंथ्रोपोजेनिक जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया में पंजाब एंड यूपी में फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से हमारा सॉइल जो है एल्कलाइन हो गया, क्योंकि पंजाब एंड यूपी में एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये पूरा जो पानी बिल्कुल क्लॉक करके रखते हैं, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है एंड सॉल्ट रह जाता है बीच में, सॉल्ट का कंटेंट फिर ज़्यादा हो जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है सलाइन एल्कलाइन सॉइल की? मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर अच्छा नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं सही से हो पाता, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते सलाइन सॉइल। फिर डेजर्ट सॉइल की बात करें तो डेजर्ट सॉइल यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। डेजर्ट सॉइल आपको पता ही है, डेजर्ट एरिया में होता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते हैं। जब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, बहुत ही लो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस कंटेंट and is less and also nitrogen is deficient, तो ह्यूमस कंटेंट ना नाइट्रोजन है ना ह्यूमस है, तो मॉइस्चर नहीं है, ना नाइट्रोजन है ना ह्यूमस है, ह्यूमस कंटेंट नहीं है। एंड फॉस्फोरस कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, फॉस्फोरस होता है एंड लाइम होता है, तो इसमें फॉस्फोरस एंड लाइम होता है अच्छा खासा, डेजर्ट सॉइल में फॉस्फोरस एंड लाइम होता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डेजर्ट सॉइल हमें नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के इस एरिया में एंड गुजरात के इस एरिया में, हमें कच्छ रीजन और गुजरात यहाँ पे मिलता है। एंड ये एडिक्वेटली यहाँ पे क्ले कंटेंट अच्छा होता है, तो ये रिलेटिवली फर्टाइल है, लेकिन यहाँ पे वाटरिंग प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता है यहाँ पे, तो ये अनवनरेबल है विंड एरोजन से ये सारा उड़ जाता है सॉइल, क्योंकि ये पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो ये अपने अपने में लूजली पैक्ड होता है। ये पानी नहीं है तो बिल्कुल सूखा सूखा होगा तो उड़ जाएगा, विंड एरोजन से सारे उड़ जाते हैं। एंड आयरन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पे आयरन रिच होता है ये। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे इसका वेस्टर्न राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ एरिया में मिलेगा, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ एरिया में। एंड ये कुछ साउथ हरियाणा एंड पंजाब, साउथ पंजाब एंड साउथ हरियाणा में कुछ पैसेज मिलेंगे डेजर्ट सॉइल के, साउथ हरियाणा एंड साउथ पंजाब में। तो डेजर्ट सॉइल एक फर्टाइल ग्रुप ऑफ सॉइल नहीं है, फर्टाइल ग्रुप ऑफ सॉइल नहीं है। कुछ यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन सिर्फ इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ पे कुछ इरीगेशन की फैसिलिटी, कुछ पानी हो, तो यहाँ पे मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड उगाई जा सकती हैं। ऑयल सीड जहाँ पे रेनफॉल 60 सेंटीमीटर तक आती है, जैसे अरावली के इस साइड से कुछ रेनफॉल आती है साउथ वेस्ट मानसून से, तो वहाँ पे कुछ मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड उगाई जाती है, मिलेट, पल्सेस एंड ऑयल सीड, जहाँ पे रेनफॉल 60 सेंटीमीटर तक हो। एंड ये रीजन फर्टाइल हो जाएगा अगर हम इरीगेट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है, बस यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो पीटी ऑर्गेनिक सॉइल हमें ये यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर क्ले एंड मड होता है। पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल में क्ले एंड मड होता है, एंड जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, क्ले एंड मड। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, एट द सेम टाइम सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर कंटेंट ऑफ सॉइल। जैसे जो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ये पीटी सॉइल में ही है, तो वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। एंड इंडेंटेशन, हाई टाइड में बहुत ज़्यादा इंडेंटेशन हो जाता है, हमें पता है यहाँ पे इंडेंटेशन हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, एंड इससे इनफर्टाइल सॉइल है। इनंडेशन होता है तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनफर्टाइल सॉइल होता है, कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं है ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं होती यहाँ पे।
एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डेल्टाइक रीजन में, आपको इंडिया के जितने भी डेल्टा है वहाँ पे ये पीटीएन मार्शी सॉइल मिलेगी। जैसे विशाल डेल्टा रीजन ये कहाँ पे मिलेगी, अलप्पी केरला, तो केरला के बैक वाटर्स में, तो केरला के बैक वाटर्स में अलप्पी केरला में मिलेगी। तो एक तो डेल्टाइक रीजन में मिलेगी, जितने भी डेल्टा बनते हैं गंगा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, गोदावरी महानदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो इन सब के डेल्टा पे मिलता है। एंड यहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को फेवर करता है पीटी सॉइल, एंड क्योंकि सॉल्टी होता है, सॉल्ट कंडीशन में रह सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड इसके अलावा ये अलप्पी केरला, बैक वाटर्स ऑफ केरला, यहाँ पे मिलता है ये पीटी सॉइल। अल्मोड़ा उत्तरांचल में पीटी सॉइल मिलता है। एंड ये काफ़ी जूट एंड राइस काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता है, जूट एंड राइस ओवर द मालाबार राइस भी उगाया जाता है यहाँ पे मालाबार में पीटी सॉइल में। एंड ये सुटेबल है स्पाइसेस के लिए, रबर उगाया जा सकता है, बिग साइज राइस, बड़े साइज वाले राइस आते हैं वो पीटी सॉइल में उगाया जा सकता है। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये पीटीएन ऑर्गेनिक सॉइल, पीटीएन ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। सो सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है या तो ex-situ हो सकता है या in-situ डिग्रेडेशन हो सकता है, एंड जो अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ सॉइल को। तो सॉइल डिग्रेडेशन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ये मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी बताता है सॉइल इरोजन की, एज वेल एज बताता है कि कितने लॉसेज हुए, क्वालिटेटिव लॉसेज बताता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन बताता है कि कितना सॉइल इरोजन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव कितना मैग्नीट्यूड है सॉइल इरोजन का, एंड क्वांटिटेटिव लॉसेज कितने हुए हैं, ये सॉइल डिग्रेडेशन बताता है। सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन में क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब वही जो टॉप लेयर होती है, ए लेयर, वो रिमूव हो जाती है, इससे सॉइल इरोजन होता है। डिग्रेडेशन मतलब क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन, जैसे उसमें क्वांटिटी कम हो गई रिच मिनरल्स की, तो आता है सॉइल डिग्रेडेशन में। तो सॉइल क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल मैकेनिज्म की वजह से खराब हो सकती है। तो अगर कुछ इंटरनल प्रोसेस जैसे लीचिंग हो जाए, तो सॉइल है वो लीच कर जाए, तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीचे चले गए, तो सॉइल इनफर्टाइल होगी। फिर सलाइन हो जाए, जैसे सलाइन हो जाए, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए, एल्कलाइन हो जाए, मतलब pH 9 से भी ज़्यादा हो जाए तो एल्कलाइन हो जाए, फिर से ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो ये होती है इंटरनल मैकेनिज्म से सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। एक्सटर्नल मैकेनिज्म से कैसे बोलते हैं, आप क्या करो कि सॉइल पार्टिकल को रिमूव करते हो, मतलब वही इरोजन हो जाए, सॉइल पार्टिकल रिमूव ही हो जाए। फिर या तो आप केमिकल में इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉइल के ऊपर डाल दो, टॉक्सिफिकेशन कर दो सॉइल का, केमिकल्स डाल दो सॉइल के ऊपर। फिर एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट, जैसे क्या हो जाए, ओवर क्रॉपिंग कर दो। ओवर क्रॉपिंग मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स उससे ज़्यादा क्रॉपिंग कर दो, तो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, क्रॉप्स यूटिलाइज कर लेंगे, एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स बचेंगे नहीं सॉइल के अंदर। तो ओवर क्रॉपिंग से तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, सारे रिमूव हो जाए ओवर क्रॉपिंग से। तो जैसे एलियन और फॉरेन एलिमेंट डाल दो, बेकार एलिमेंट डाल दो जो ज़रूरत नहीं है सॉइल को, वो एलिमेंट्स डाल दो। फिर सॉइल इरोजन है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है कि कितना क्वांटिटी इरोड हो रहा है, कितना क्वांटिटी हमारा सॉइल बह गया। और सॉइल डिग्रेडेशन एक क्वालिटेटिव टर्म है, सॉइल डिग्रेडेशन में पूरा क्वालिटी बताती है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किए गए हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो एक क्वालिटेटिव टर्म बताता है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन एक क्वांटिटेटिव टर्म है। फिर सॉइल जो इरोजन होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू सॉइल डिग्रेडेशन, मच मोर एसिडेटेड प्रोसेस सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन में तो आपने बाहर से मटेरियल ऐड किया, आप उसे कुछ ट्रीट करने की कोशिश करी, प्योरीफाई करने की कोशिश की। सॉइल इरोजन तो पूरी सॉइल ही बह गई, अब कुछ बचा ही नहीं है ट्रीट करने के लिए। सो इज अ मच एसिडेटेड एंड एसिडेटेड प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। मैन इंड्यूस्ड इरोजन भी हो सकता है एंड नेचुरल इरोजन भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इरोजन होता है मानसून रीजन में, मानसून सीजन में इरोजन ज़्यादा होता है। एंड ट्रॉपिकल एंड जहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड, जैसे हमने राजस्थान वाला एरिया देखा था, तो राजस्थान एरिया में विंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, विंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान वाले एरिया में। एंड मानसून से सारा सॉइल बह जाता है, तो मानसून रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो मीडियम रीजन होते हैं, टेम्परेट जैसे ग्रासलैंड होता है, रैम्पेंट, वहाँ पे रैम्पेंट कटिंग हो रही है, तो अगर आप ट्रीज को काट रहे हो, तो ट्रीज क्या होती है, मॉइस्चर को सॉइल को होल्ड करके रखती है। अपने ट्रीज काट दे तो सॉइल लूज हो जाएगा, और फिर पानी, फिर मानसून आएगा एंड सॉइल बह जाएगा। तो ये मीडियम टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स में भी हो रहा है, जैसे स्टेपीज है सेंट्रल एशिया में, एंड आपको प्रेरीज मिलेंगे, कनाडा यूएसए में प्रेरीज मिलेंगे, साउथ अमेरिका में पैम्पास मिलेंगे, वेल्स अफ्रीका में मिलेंगे, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है एंड वेल्स है अफ्रीका में, एंड पंपास है साउथ अमेरिका, एंड प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, एंड स्टेपे है सेंट्रल एशिया। प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, स्टेपे है सेंट्रल एशिया। तो ये सारे यहाँ पे भी काफ़ी सॉइल इरोजन देखा जा रहा है। इंडिया में मेनली सॉइल इरोजन क्यों होता है, एक तो डिफॉरेस्टेशन, आपने फॉरेस्ट काट दिया तो सॉइल सारा बह जाएगा, क्योंकि अब वो सॉइल होल्ड करके नहीं है। और ओवरग्रेजिंग होगी तो ग्रास भी सॉइल को होल्ड करके रखती है, ओवरग्रेजिंग होगी, सारी ग्रास हट गई तो वो सॉइल वनरेबल हो जाएगी, पानी गिरेगा, सारी सॉइल बह जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग की वजह से। तो टाइगर जो रीजन है वो नदर्न पार्ट में, जो यहाँ पे टाइगर रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल
कवर अभी ऐसा ही है। टाइगर रीजन में ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। तो टाइगर रीजन में पूरा नेचुरल वेजिटेशन कम है, ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है टाइगर रीजन में। तो सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, आप कॉम्पैक्शन कर दो, कॉम्पैक्शन एंड हार्ड सेटिंग, मतलब पूरा एक ईंट की तरह बना दो, तो इसमें पानी परकोलेट नहीं कर पाएगा। तो फिजिकल ये भी कॉम्पैक्शन एंड हार्ड सेटिंग भी बेकार है। फिर लेटराइजेशन, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड सेटिंग। फिर लेटराइजेशन में क्या होता है फिजिकल में, ये फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल में लेटराइजेशन में क्या होता है कि लीचिंग हो जाए, जैसे लीचिंग हुआ है, फिर आयरन एंड क्या रह पाता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम रह जाता है, सिलिका लीच कर जाता है। तो जहाँ पे लेटराइट होता है वही रिच आयरन एंड एल्यूमिनियम रिजर्व होते हैं, जैसे ओडिशा में। तो ये क्योंकि वजह लीचिंग, जहाँ पे लेटराइट सॉइल होती है वहाँ पे गुड एल्यूमिनियम रिजर्व्स भी होते हैं। एंड फिर है इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। इरोजन या डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्टी मतलब इतना इरोजन है कि डेजर्ट जैसा हो जाए। जैसे डेजर्ट एरिया में वहाँ पे विंड इरोजन काफी वनरेबल है, जैसे इंडिया में देखा था, ये थार डेजर्ट है, यहाँ पे विंड इरोजन काफी वनरेबल है। विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। वाटर से ज्यादातर ये जहाँ पे माउंटेन सॉइल है, माउंटेन सॉइल वाटर की वजह से रोड हो जाती है, तभी वहाँ पे बहुत थिन शीट होती है सॉइल की। फिर केमिकल इरोजन देखते हैं। केमिकल में होता है फर्टिलिटी डिप्लीशन, मतलब फर्टिलाइजर डिप्लीशन, फर्टिलाइजर ही नहीं बचे, लाइक जो फर्टिलिटी अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना बचे, या एलिमेंटल इम्बेलेंस हो जाए, जैसे NPK 4:2:1 मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन आप नाइट्रोजन ज्यादा डाल दो क्योंकि नाइट्रोजन फ्री है, तो इससे भी जो इफेक्ट होता है सॉइल पे होता है कि फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है। तो केमिकल में एक तो हमने देखा डिप्लीशन हो जाए, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसका डिप्लीशन हो जाए, एलिमेंटल इम्बैलेंस हो जाए, NPK का रेशियो सही से ना करो, जैसे एसिडिफिकेशन हो जाए। एसिडिफिकेशन मतलब ज़्यादा pH 4 से भी कम हो जाए, या इससे एसिडिफिकेशन हो गया। सोडिफिकेशन सोडिफिकेशन हो जाए, मतलब सोडियम के अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए, या टॉक्सिक अमाउंट ऐड हो जाए, टॉक्सिक कंपाउंड ऐड हो जाए, या सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाए। तो सैलिनिटी एल्कनिटी ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब pH 9 से भी ऊपर चला जाए, एल्कनाइन हो जाए सॉइल। तो ये सारे फिर बायोलॉजिकल होता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन में हमने फिजिकल देख लिया, केमिकल देख लिया। बायोलॉजिकल में होता है कि सलाइन सॉइल यहाँ पे क्या हो जाए कि डिक्लाइन हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर ना बचे, ऑर्गेनिक मैटर ना बचे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाए। तो ह्यूमस कंटेंट नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो ह्यूमस नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो प्रोसेस नहीं होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अदर प्रोसेसेस इन प्लांट। सॉइल इरोजन के कुछ फैक्टर प्रोसेसेस और मैकेनिज्म देखते हैं। एक तो इरोजन हो जाता है, इरोजन सैलिनाइजेशन, सैलिनिटी बढ़ गई। फिर न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, न्यूट्रिएंट कम हो गया, आपने कोई ऐसा क्रॉप लगा दिया सारे न्यूट्रिएंट खत्म कर दिए। फिर एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन हो गया। फिर स्पीसीज, स्पीसीज क्या हो गया, एक्सटिंक्शन, स्पीसीज नहीं बची, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए थे वो नहीं बचे। तो ये मैकेनिज्म होता है सॉइल इरोजन का। फिर फैक्टर एजेंट्स, फैक्टर एजेंट्स जैसे क्लाइमेट हो सकता है, क्लाइमेट बहुत सारी बारिश हुई सारा। एंड फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी कैसे, जैसे माउंटेन है, माउंटेन के टॉप से सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। फिर लैंड फॉर्म कैसा है, लैंड फॉर्म से डिपेंड करता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर, मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं कि सॉइल है, इसमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं तो सॉइल खराब हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं है, तो अवेयरनेस नहीं है, तो इसकी वजह से ऑल्सो इरोजन बढ़ता है। फिर कुछ कॉजेज एंड एक्टिविटीज, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दो, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज कन्वर्जन, आप अच्छा सा लैंड था, अच्छे फर्टाइल हो सकता है, लेकिन आपने उसमें बिल्डिंग बना दी। एक्सट्रैक्टिव फार्मिंग, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, तो सारी फर्टिलिटी बेकार हो जाएगी। इनअप्रोप्रिएट इरीगेशन, अच्छे से इरीगेशन नहीं कर रहे हो, जैसे वहाँ पे जैसे पंजाब में वो राइस उगाते हैं, राइस उगाते हैं तो वहाँ पे राइस उगानी नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप पर राइस है। पंजाब में इतनी बारिश होती नहीं है, तो वहाँ पे सॉइल एल्कलाइन होती जा रही है, तो इन अप्रोप्रिएट इरीगेशन कर रहे हो आप। फिर एक्सेसिव प्लगिंग, बहुत ज़्यादा प्लगिंग कर रहे हो, तो जितना भी जो भी चीज़ एक्सेसिव होगी वो दिक्कत करेगी, तो एक्सेसिव प्लगिंग। या सॉइल, क्रॉप एंड एनिमल का एक बैलेंस बना के चलना है। सॉइल, क्रॉप, क्रॉप मतलब क्रॉप सही से चूज करनी है, सॉइल के हिसाब से क्रॉप चूज करनी है। इवन एनिमल, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही से मेंटेन कर रहा है बैलेंस। इवन जो लाइफ स्टॉक होता है जो उस पर चढ़ता है, तो उसका भी बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ये नहीं बहुत सारे लाइफ स्टॉक आके एंड पूरी सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो जाए। तो अब सॉइल इरोजन देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। जहाँ पे रिवाइंस है, काफ़ी जगह रिवाइंस है, जैसे यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे रिवाइंस है। सो यहाँ पे यूपी एंड MP एंड राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे रिवाइंस है। फिर सैलिनिटी अफेक्टेड स्टेट है इंडिया में। तो इंडिया में सैलिनिटी अफेक्टेड स्टेट है यहाँ पे यूपी, पंजाब, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे काफ़ी सैलिनिटी है। एंड एरिड एरिया है, जहाँ पे एरिड एरिया जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, वो है गुजरात, फिर राजस्थान यहाँ पे,
फिर है जम्मू एंड कश्मीर ऊपर, एंड फिर हरियाणा एंड पंजाब, तो ये एरिड अफेक्टेड एरियाज है। तो इंडिया में एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन देखें तो कई जगह एक्सटेंसिव है, कई जगह वो है इंटेंसिव। तो ये इंडिया का मैप। तो ये इंडिया का मैप है। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव अगर देखें तो इंटेंसिव है यहाँ पे यूपी वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, एंड यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में। तो काफ़ी ज़्यादा गुजरात, ये काफ़ी एक्सटेंसिव यहाँ पे इरोजन हो रहा है। एंड मॉडरेट देखें तो मॉडरेट एंड वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी एक्सटेंसिव है। एंड ये यहाँ पे स्विफ्ट एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव इरोजन हो रहा है। वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पे तो इरोजन होता ही है ज़्यादा, माउंटेनियस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इरोजन है इस एरिया में, माउंटेनियस एरिया में। एंड जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आपने यहाँ पे क्रॉप ग्रो किया, फिर उनको जला दिया, आप दूसरे पैचेस पे मूव कर गए, तो यहाँ पे एक तो सारे पेड़ जल गए पूरे, तो ये पेड़ जो होल्ड करते हैं सॉइल वो गए। अब यहाँ पे जब यहाँ पे बिल्कुल बैरन छोड़ दिया जमीन को कल्टीवेट करके, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, तो इसमें जितना भी सॉइल होगा सारा अगली बार बारिश आई पूरा बह जाएगा। तो ये सॉइल इरोजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो सॉइल की, इंडिया के सॉइल की प्रॉब्लम एक तो इरोजन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, फिर सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है, फिर वाटर लॉगिंग काफ़ी होती है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल में वाटर लॉगिंग होती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, इसके आसपास वाटर इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, वाटर इवेपोरेट कर जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में ये सारी दिक्कत होती है। फिर सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, तो सैलिनिटी बढ़ रही है, एल्कलाइन सॉइल बन रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा जैसे चंबल रिवाइंस जैसे एल्कनिटी, इतना ज़्यादा पानी से इरोड हो गया, वो इतना ज़्यादा इरोजन हो गया, सॉइल पूरा इरोड हो गया, जैसे रिवाइंड उनकी चंबल रिवाइंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इंडिया में यहाँ पे वेव इरोजन की वजह से, यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया, यहाँ पे वेव इरोजन की वजह से ये होता है, विंड इरोजन की वजह से यहाँ पे सैलिनिटी आती है। विंड इरोजन की वजह से यहाँ पे इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है। राजस्थान में डेजर्ट है, वहाँ पे विंड इरोजन होता है। यहाँ पे सॉइल बहुत लूजली हेल्ड है, कोई पानी से गीली तो है नहीं, तो आराम से उड़ जाती है विंड से। वेव इरोजन कहाँ होता है, कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में वेव की वजह से ये सॉइल रिमूव होती है, तो ये वेव इरोजन बोलते हैं। यहाँ पे कोस्टल एरिया में वेव इरोजन हो रहा है। विंड इरोजन राजस्थान। फिर इस एरिया में रनिंग वाटर इरोजन हो रहा है, जैसे चंबल रिवर के ऊपर, तो ये रनिंग वाटर इरोजन हो रहा है इधर इस एरिया में रनिंग वाटर इरोजन हो रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाले में ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर की वजह से यहाँ पे टॉप सॉइल रिमूव हो रहा है, तो ग्लेशियर इरोजन हो रहा है इस जगह। एंड झूम कल्टीवेशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से सॉइल इरोजन यहाँ पे हो रहा है, झूम कल्टीवेशन की वजह से। फिर सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, ये पंजाब एंड हरियाणा एंड ये कच्छ वाले एरिया में, गुजरात के एंड राजस्थान में, तो यहाँ पे सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड यूपी वाले एरिया में भी, यूपी में एंड एक कुछ एरिया यूपी के एंड वेस्ट बंगाल के एरिया में सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे ये कच्छ वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल पानी से, सी वाटर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्ट आ जाता है, यहाँ पे इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे सॉल्ट रह जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सलाइन सॉइल हो रही है इस वजह से गुजरात में। जैसे कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान पंजाब में, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर इवेपोरेशन होता है, एंड फिर यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट रह जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सलाइन सॉइल हो जाता है यहाँ पे।